बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कई सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ को जब हमने देखा तो उनकी तरफ से ख़दशा आया कि शायद यूट्यूब बंद किया जाने वाला है, और आदलिया की तरफ से इस पर ये एक्शन आया है कि यूट्यूब को बंद किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर लोग आते हैं और मामा चाचा बनकर हमारे जो मोहतरम जजेस होते हैं उनके अहल खाना को और उनके रिश्तेदारों को हदफ तनकीद बनाते हैं। मैं इस वीडियो में चंद एक बातें करूँगा, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि आदलिया का किरदार मुल्क में क्या होता है, एक जज की ज़िम्मेदारी क्या होती है, एक जज के ऊपर बर्डन क्या होता है, क्या वो प्रेशर में आकर या किसी एक तरफ झुकाव करके या जल्दबाजी में फ़ैसला कर सकता है या नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, आप ख़ुद एक दिन किसी दो आदमियों के दरमियान जिनमें झगड़ा हो रहा हो, जिनमें कोई आपस में इख्तिलाफ़ हो रहा हो, आप उनके दरमियान में बैठें और जज बन जाए, फ़ैसला करने वाला बन जाए, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपके लिए इतना ही मुश्किल होगा जितना ये जानना कि एक जज का किरदार फ़ैसला करने में क्या होता है। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होंगी। तो जज का जो किरदार होता है वो तो इंतहाई महदूद है, वो सिर्फ़ फ़ैसला करता है दो फ़रीक़ैन के दरमियान में कि इस फ़रीक़ को भी सुनता है, वो उसको भी सुनता है, इसके वकील को भी सुनता है, इसके वकील को भी सुनता है, वो भी गवाह पेश करता है, वो ये भी गवाह पेश करता है। उसके बाद जज फ़ैसला करता है कि कौन सा आदमी जो है ना वो ठीक है, कौन सा गलत है। बसा औक़ात इन्वेस्टिगेशन में और फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी इसलिए लग जाता है कि वकील दलाइल पेश कर रहा है, दूसरी तरफ मुखालिफ वकील भी दलाइल पेश कर रहा है। वो दलाइल को रोशनी में आकर जो है ना वो जज के सामने, जज के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इसकी दलील को मान लूँ, उसकी दलील को मान लूँ। कितना मुश्किल होता है ये, आप ख़ुद फ़ैसला कर ले, ख़ुद सोचें कि एक जज के लिए आप ख़ुद जज बन जाए किसी दो आदमियों के दरमियान में, एक भी दलील दे रहा है, दूसरा भी दलील दे रहा है, आप कैसे फ़ैसला करेंगे दरमियान में? कितना मुश्किल होगा आपके लिए। मसला जज का नहीं है, मसला अदलिया का नहीं है, मसला हमारे मुआशरे का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारे घरेलू मसाइल का है, हमारे मुआशरे के ओवरऑल मुआशरे का है कि हम इतने गिर चुके हैं कि हम झूठी गवाहियाँ लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वकील झूठ बोलता है, हम खुद जब किसी मामले में जाते हैं तो हम जो है ना अपने मफाद के लिए झूठ बोलते हैं, तो उसकी वजह से जज के लिए फ़ैसला मुश्किल हो जाता है कि मैं किसके हक़ में फ़ैसला करूं। जज तो एविडेंस को देखता है, उसके सामने जितने एविडेंस आएंगे उन एविडेंस की बिना पर वो फ़ैसला करेगा। तो इस सारे मामले को लेकर जब किसी मामले में जज फ़ैसला करे और बाज़ लोगों को फ़ैसला अच्छा न लगे तो इस मामले में जज पर तनकीद की जाती है। तो जज पर तनकीद करना ये अच्छा रविश नहीं है, और इस हवाले से अगर किसी यूट्यूबर ने या किसी क्रिएटर ने ये बात की हो तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये बिल्कुल गलत बात है कि वो जज को हदफ़ तनकीद बनाए। और पाकिस्तान में यूट्यूब इंशाल्लाह बंद नहीं होगा, क्योंकि जजेस को भी मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स 99% ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुस्बत काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, फूड पे काम कर रहे हैं। लोग जो है ना वो अपने बावर्ची खाने और चूल्हे जलाकर आपको सिखा रहे हैं, और उसी सिखाने की वजह से उनके घर का चूल्हा जलता है। तो हमारे जजेस इतने बेहिस नहीं है कि वो आपकी रिज़्क़ को बंद करें और इस यूट्यूब को बंद करें। तो लेकिन बहरहाल हमें जो है ना वो एक अच्छी शहरी का सबूत देना चाहिए, और किसी को हदफ़ तनकीद बनाने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि इसका काम किस नौइयत का है। हम किसी पुलिस वाले पर तनकीद करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि पुलिस की ड्यूटी क्या है, क्या वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा काम कर सकता है। हम किसी उस्ताद पर तनकीद करना चाहें तो हमें देखना चाहिए कि उस्ताद की ज़िम्मेदारी क्या है। हम किसी ब्यूरोक्रेट पर, किसी जज पर, किसी सियासतदान पर तनकीद करना चाहे तो हमें उसमें भी ज़िम्मेदारी की सबूत देनी चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्फाज के बारे में हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें जो ना गलतफ़हमी की बिना पर उड़ कर हमारे कानों में आती हैं बातें, उनकी बिना पर हम फ़ैसला करते हैं, हम स्टेटस डालते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, और फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे की दिल आज़ारी होती है, खामखा दिल आज़ारी होती है, और वो बात ऐसी होती है जिसका ज़िम्मेदार वो नहीं होता। तो इस रविश को ख़त्म कर देना चाहिए।